ये वन क्षेत्र सोन चिरैया का बसेरा है और इसलिए इसे सोन चिरैया अभयारण्य का दर्जा मिला है। लेकिन इस वन क्षेत्र पर अब माफियाओं की नजर लग गई है। इस इलाके में अब अंधाधुंध सफेद पत्थर की खुदाई हो रही है, वो भी अवैध तरीके से। लेकिन इसको लेकर प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंध गई है। अब इस वन क्षेत्र को बचाने के लिए युवाओं ने एक अभियान की शुरुआत कर दी है। नाम दिया है ग्वालियर के फेफड़े। इस अभियान के तहत ये युवा लोगों को इस नेक काम में मदद की अपील कर रहे हैं और दबंग माफियाओं से दो हाथ करने की तैयारी भी। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि इस अभियान का नाम ग्वालियर के फेफड़े हैं और इसका जो आइडिया मेरे दिमाग में आया वो मैं घाटी गांव के क्षेत्र में जाता हूं हर हफ्ते। और अभी जो सेकेंड कोरोना की लहर थी उसके अंदर आपने देखा कि सिटी स्कैन बहुत चल रहे थे। तो सिटी स्कैन में जो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ रहे थे फेफड़ों के अंदर, वही बीमारी थी। तो ये घाटी गांव में जब मैं आता था तो बारिश की वजह से कुछ पहाड़ हरे और सफ़ेद दिखते थे। वो सफ़ेद धब्बे जो थे वो मानव द्वारा निर्मित थे। उन्होंने अवैध उत्खनन के थ्रू पहाड़ों को, जंगलों को काट के उसमें अवैध उत्खनन कर रहे थे, पत्थर निकाल रहे थे। तो पहाड़ जो थे वो हरे और सफ़ेद दिख रहे थे। तो हरे पहाड़ जो थे वो फेफड़े थे और वो सफ़ेद थे, वो उसका संक्रमण था। जैसा कि आप जानते हो कि प्रकृति में जंगलों को प्रकृति का फेफड़ा कहा गया है। जंगल हैं तो वायु है, जंगल हैं तो जल है, जंगल से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये संक्रमण का मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ये जो संक्रमण है ये दिन पे दिन फैलता जा रहा है और इसलिए मैंने ये ग्वालियर के फेफड़े बचाने का अभियान चालू किया। मेरा अभियान नहीं है, कई लोग इससे जुड़े हुए हैं। सबका ये एक राय है, एक मत है कि हाँ, इन संक्रमण को बचाना चाहिए। क्या क्या अभियान में क्या दिक्कतें परेशानी आ रही? अभियान में अभी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। सबसे पहले अभियान में दिक्कत परेशानी है कि जो अवैध उत्खनन है वो एक वन क्षेत्र है, सोन चिरैया अभयारण्य है। जैसा कि आपको विदित है कि अभयारण्यों में और जो संरक्षित वन क्षेत्र हैं उनके अंदर उत्खनन की परमिशन नहीं दी जाती है। वहाँ पर सफ़ेद फर्शी पत्थर जो है वो सतही तौर पर उपलब्ध है, इसलिए वो लोग उसको खोद रहे हैं। कोई संगठित माफिया नहीं है, गांव के लोग हैं। कुछ 10-12% दबंग हैं उस क्षेत्र के जो इस काम को करते हैं और बामौर के स्टोन पार्क में लाके उस पत्थर को बेचा जाता है। तिगरा लखनपुरा से होता हुआ वो पत्थर बामौर पहुंचता है और बिकता है। और आजकल आपको जानकारी में होगा कि जो सफ़ेद पत्थर है, ये सफ़ेद पत्थर विदेश जा रहा है, इसकी डिमांड बढ़ गई है। तो अवैध उत्खनन तेज़ी से हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के वनस्पति, अभयारण्य, जीव जंतु सब के सब संक्रमित होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे ग्वालियर शहर के अंदर पिछले 5-7 सालों से बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर कैचमेंट एरियाज़ में वन नहीं होगा, जंगल नहीं होंगे तो बारिश अच्छी नहीं होगी। बारिश अच्छी नहीं होगी तो तिगरा में पानी नहीं भरेगा, पानी नहीं भरेगा तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। आप चंबल से पानी ला रहे हैं, मेरा विश्वास मानिए, आप चंबल का पानी भी ला के पी जाएंगे, वो भी कम पड़ जाएगा। इस अभियान का केवल एक ही मकसद है और वो है इस अभयारण्य को बचाना, यहाँ की हरियाली को बचाना, एमपी की शान कहे जाने वाली सोन चिरैया को बचाना। क्योंकि अगर अवैध खनन करने वाले माफिया ऐसे ही सफेद पत्थरों की खुदाई करते रहे तो आने वाले दिन में ना तो ग्वालियर को ऑक्सीजन देने वाला ये फेफड़ा बचेगा और ना ही प्यारी सी सोन चिरैया। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।